आप पॉइंट्स जो है ना दिमाग में बिठाते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ आप इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक दुकान है, वो एक एरिया के अंदर में है। एरिया इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपकी दुकान जो है नामपल्ली पे है फॉर एग्जांपल, या चार मीनार पे पकड़ लो, चार मीनार पे दुकान है। तो आपकी दुकान सिर्फ चार मीनार के हद तक ही है, लेकिन आप उसको अगर और बढ़ाना चाह रहे हो कारोबार को, तो आप कैसा बढ़ाओगे? आप उसके लिए पैम्पलेट्स डालोगे, आप उसके लिए रोडों पे अनाउंसमेंट कराओगे, बस उतना ही होगा। लेकिन आप उसको बड़ा करना है और ज्यादा बड़ा करना है, तो किस तरीके से बड़ा करोगे? पहले उसको जो है आपके मोहल्ले में बढ़ाओगे, फिर उसको जो है आप अपने दूसरे दो तीन मोहल्लों में बढ़ाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? सिटी लेवल पे बढ़ाओगे, फिर क्या करोगे? स्टेट लेवल पे, फिर इंडिया लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाना है अपने को। पहले क्या है, मोहल्ले से स्टार्ट करना है, फिर उसमें करना है। लेकिन वो सब चीजों के लिए अपन अगर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कि तो आज के डेट में, पहले क्या था, अपन एक माइक ले लेके फिर के बोलते थे। पहले की मार्केट जो है, हम इतना बड़ी मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। बट अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप अपने मार्केट को स्केल अप कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ एक जगह पर नहीं, मल्टीपल जगह पे बिक सकता है। लेकिन पहले, सबसे पहले आपको अपनी मार्केट को पहचानना होगा। मार्केट के बाद आपकी कंपटीशन, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में या पर्टिकुलर सर्विस के अंदर में कंपटीशन कौन कौन है, क्यों? तो आप अपने कंपटीशन से ज्यादा अच्छा करोगे तभी आपको बिजनेस मिलेगा। फिर उसके बाद आपके कस्टमर, जैसे मैंने एयरफोन का एग्जांपल दिया, वैसे आपके कस्टमर कौन है, क्यों? तो आप मार्केटिंग उन्हीं को करोगे जो आपके कस्टमर है। अगर आप मान लो किसी और को मार्केटिंग करोगे, तो वो तो आपको लेगा ही नहीं। अगर आईफोन का चार्जर बेचना है, तो आईफोन का चार्जर, आईफोन यूज करने वालों को ही आप आपके कस्टमर रहेंगे। जी। पर्टिकुलर नीच, एक पर्टिकुलर नीच वो तो मैंने बताया कि आपको मोबाइल मोबाइल का घर पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बताया, कि मार्केट और कंपटीशन के बारे में आप पहले रिसर्च कीजिएगा, उसके बारे में, उसकी कंपटीशन को देखिएगा, आपके कस्टमर को डिफाइन कीजिएगा। आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर वो है जो पर्टिकुलर चीज के, फॉर एग्जाम्पल आईफोन का एग्जाम्पल दिया मैंने, आईफोन में कौन है? जो आईफोन यूज करने वाला है, जिसके पास चार्जर नहीं है, वो आपका कस्टमर है। तो उसी तरीके से आपको अपने कस्टमर को डिफाइन करना होगा कि कौन मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को लेगा। और कोशिश करना है कि हमें पहले स्टार्टिंग में जो मार्केट कर रहे हैं वो नीच, मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया टेम्पर्ड ग्लास वाले का, तो टेम्पर्ड ग्लास आप कर सकते हो। हेलमेट का है तो पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर इसमें करें। और कोशिश करना है कि हम मार्केटिंग मैसेज जो है ना, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब इतने आसान लफ्जों में समझाए कि लोगों को समझ में आ जाए। और मार्केटिंग बजट अपना डिफाइन करना होगा। मतलब अपने को मान लो कि 20 रुपए लगा रहे हैं, तो 100 रुपए आना है अपने को, 80 रुपए आना है, तभी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। वो चीज आपको समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना? जी। अब मैं इसके अंदर में आता हूँ दूसरा, अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कंपनी इफ ट्राई टू सेल एनीथिंग। देखिए यहाँ पर इसको पढ़िएगा। इफ यू ट्राई टू सेल समथिंग दैट पीपल डोंट वांट, दे वोंट बाय, इट इज सिंपल एक मिस्टर स्मॉल ओनर्स कैन सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। सीधा सीधी इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस आप उसको नहीं बेच सकते हो जो आपसे खरीदना नहीं चाहता है। आपको पहले अपने मार्केट के बारे में जानना जरूरी है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट के बायर्स कौन कौन है। आपके मार्केट में कंपटीशन, मतलब आप टेम्पर्ड ग्लास होलसेल में बेच रहे हो, तो टेम्पर्ड ग्लास बेचने वाले मार्केट में कौन कौन है, उसके अंदर में क्या क्या कंपटीशन है, किस तरीके से बिके जाता है। या कोई भी सर्विस, आप रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो प्रॉपर्टी के बायर्स कौन है, और सेम प्रॉपर्टी सस्ते रेट में या महंगे रेट में और कौन कौन बेच रहा है। तो उनकी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से होता है अंडरस्टैंड योर कस्टमर। मैंने एग्जांपल दिया इसके, इसमें आईफोन का एक एग्जांपल दिया। आईफोन का चार्जर कौन लेगा भाई? जिसको चार्जर की जरूरत है वही लेगा, और आईफोन वाला ही लेगा। इसमें पूरी पूरी जनरल पब्लिक, अगर 100 पब्लिक को सुना भैया आईफोन का चार्जर मिलता है, तो वो बोलेगा भैया मैं क्या करूँ आईफोन का चार्जर? जो, हाँ, जो आईफोन यूज करता है, अगर मैं उसको बताऊं तो वो इंटरेस्टेड रहेगा। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कस्टमर को चाहिए क्या। कस्टमर, और जो कस्टमर को चाहिए वो आपको देना है। तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपके कौन से कस्टमर को टारगेट करना है ये आइडेंटिफाई करना है। आप एक एग्जांपल लिख के बताओ क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस है, तो मैं उसमें एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर में। लिख कर बताइए। कोई प्रोडक्ट आपके इसमें है कोई दिमाग में, तो उसके बारे में बताता हूँ किस तरीके से उसको अपन टारगेट करना है। लिख कर बताइए कोई प्रोडक्ट या सर्विस, आपका बिजनेस, कोई बिजनेस आजू बाजू में देख रहे हो तो बताइए, उसके बारे में एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मोबाइल का होगा, मोबाइल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। अब हैदराबादी मसाला बोल के भाई कोई बताए, ठीक है ना?
तो हैदराबादी मसाला बोले तो ये क्या है, हर घर का यूज है, मसाला का रिलेटेड चीज है, ठीक है ना। तो मसाला का रिलेटेड यूज है बोले तो आपके 100% ऑडियंस, मतलब इसके अंदर में ज्यादातर फीमेल ऑडियंस हो गए जो मसाला खाने में खाना वगैरह बनाते हैं, और उसके अलावा हर घर का यूज है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जनरल बोले तो आप ये आपकी चीज को हर घर घर तक पहुंचा सकते हो। अब कोई लेदर जैकेट बेच रहा है तो लेदर जैकेट का हिसाब ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो बंदा लेदर जैकेट में, जैकेट एक होता है नॉर्मल सिंथेटिक हो गया, एक हो गया लेदर हो गया। तो आपकी टारगेट ऑडियंस, अगर आप मेंस का बेचते हो तो मेंस आपकी ऑडियंस है, वुमेन्स का बेचते हो तो वुमेन्स आपकी ऑडियंस है। अब इसमें उम्र भी रहती है कि भाई कौन सी एज का जैकेट बेचते हो आप। मान लो 20 साल से लेके 35 साल तक की उम्र के लोगों का आप जैकेट बेचते हो, तो आपको क्या टारगेट करना है, जो यंगस्टर्स हो गए 20 से 35 साल के दरमियानी बंदे होंगे, उनको ही अपना जैकेट आपको बेचना रहेगा। इस तरीके से इसके अंदर में रहेगा। पिस्ता हाउस का है, पिस्ता हाउस में क्या क्या चीजें चल रहे हैं, आपका मोहसिन नाम है शायद बंदे का, उनका उन्होंने अच्छा मार्केटिंग करते हैं उन्होंने भी। तो खैर आपकी जो बिजनेस है किस तरीके से है, क्रिकेट ग्लास है, बैट्स है, जो भी है, सनग्लासेस है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है और जिसको चाहिए वो चाहिए। अब सनग्लासेस में बहुत सारे वेराइटीज आती है। सनग्लासेस में स्पोर्ट्स सनग्लासेस आता है, एविएटर सनग्लास आता है। तो आपको आपके कस्टमर डिफाइन करना है कि भाई एविएटर सनग्लास ये किसको पसंद आएगा, मेंस या वुमेन्स, बॉयज या गर्ल्स, किसको पसंद आएगा। तो वो हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करनी पड़ती है, पर्टिकुलर निच जिसके बारे में मैंने कहा। आप जितना डेप्थ में जाओगे बिजनेस के, जितना पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे, उतना अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर में याद रख लीजिए डेवलप, और आपका मार्केटिंग मैसेज जो है इतना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए कि बंदे आपको आपका जो प्रोडक्ट है 10 सेकंड में समझ जाए कि आप बेचना क्या चाह रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस को 10 सेकंड के अंदर में नहीं बता सकते तो वो मुश्किल होगा बेचने के लिए। तो आपको अपना जो कस्टमर है उसके बारे में आपको क्या नाम है, डेवलप जो मैसेज कर रहे हो, कोशिश करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट रहे, ठीक है। इस तरीके से आप जितना भी, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन योर मार्केटिंग डॉलर, फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100 रुपए लगा रहे हो, तो अगर आपको 80 रुपए आ रहा है तो वो बिजनेस वर्थफुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 100 रुपए लगा के 1000 रुपए निकालना है, या 100 रुपए लगा के उससे ऊपर का निकालना है। तो आपको मार्केटिंग एरियाज डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या नाम है, रोड साइड पैम्पलेट बेचोगे, उससे आपको बिजनेस ज्यादा आ जाएगा। या आप उसको उठा के फेसबुक पे मार्केटिंग करोगे, उससे आएगा। या आप न्यूज चैनल पे अनाउंसमेंट करोगे, उससे आएगा। तो आपको एरिया डिफाइन करना है कि बिजनेस कहाँ से आप 100 रुपए लगा के 1000 रुपए कैसे बना सकते हो, 100 रुपए लगा के 100 के ऊपर कैसे कमा सकते हो, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट को, कौन सी सर्विस को, कौन सी मार्केटिंग होने की जरूरत होती है। दुनिया में 3 चीजें से कारोबार होता है, एक प्रोडक्ट बेच के होता है, एक सर्विस बेच के होता है, एक कंपनी बेच के होता है। अगर आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो तो फ्लिपकार्ट जो है हमेशा लॉस में रहा, वो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। बट उसने इन द एंड में प्रॉफिट कैसा कमाया, वो कंपनी वॉलमार्ट को बेच दिया। तो उस तरीके से कमाया। तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचना है या ब्रांड बेचना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो और उसके हिसाब से ही वर्कआउट और उसकी मार्केटिंग प्लान आपकी बनेगी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बारे में सेल्स आपको जो है अपने मार्केटिंग का एक टारगेट, मतलब मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, तो 100 रुपए में मैं कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ, उसकी ऑडियंस क्या क्या है, उसका टारगेट अचीवेबल है या नहीं है, ये हो सकती है पर्टिकुलर टाइम के अंदर में होगा या नहीं होगा। जिसको हम टेक्निकल में स्मार्ट कहते हैं, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। मतलब आप के पर्टिकुलर बजट के अंदर में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना, और उसके अंदर में से रिजल्ट निकालना जो आपके ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, वो चीज को आपको डिफाइन करना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब आपके जो मार्केटिंग बजट रहता है उसके लिए बहुत सारे आइडेंटिफाई, जैसे मैंने बताया, पैम्पलेट बताया, ऑनलाइन बताया, ऑफलाइन बताया। इस तरह कोई भी मार्केटिंग है उस तरीके को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से। व्हाट्सअप मार्केटिंग हो गया, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपके हिसाब से किसे कहते हैं, आप बताइए डिजिटल मार्केटिंग कमेंट सेक्शन में लिखकर। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए भाई, चैट सेक्शन में लिख के बताइए डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। बिल्कुल, इंटरनेट मार्केटिंग को कहते हैं। गुलाम नोमानी, राइट, परफेक्ट। जी, देखिए बेसिकली आज की डेट में जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, कंप्यूटर से, सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अपने को क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में वो चीजें आ गई जिसमें आप एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइस।
तो अब आप पहले हमारे जो दोस्त होते थे ना, वो अपने मोहल्ले तक ही होते थे, फिर कॉलेज तक होते थे। फिर आज की डेट में जो डिजिटल मार्केटिंग जो हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया है, तो फेसबुक के थ्रू आपके दोस्त दुनिया भर से हो गए हैं। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। जैसे कि गूगल हो गया, गूगल के अंदर में आप कोई सर्च कर रहे हो तो वो एक कम्युनिकेशन है गूगल के साथ, इंटरनेट में डिजिटल में कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो सोशल मीडिया, मान लीजिए फेसबुक से बात कर रहे हो, तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो अपन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे अपन हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपने इमेजेस को, उसको मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू हम डेवलप करते हैं और अपने चीज को पहुंचाते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक के अंदर में जो मोबाइल, मान लो आप एक फोन यूज कर रहे हो और आईफोन यूज लेना चाह रहे हो या कोई भी चीज लेना चाह रहे हो, वो ऐड को हजारों बार देखे होंगे आपने फेसबुक पे। या अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हो तो वो मोटरसाइकिल गूगल में गए तो भी मोटरसाइकिल दिख रहा है, फेसबुक में भी गए तो मोटरसाइकिल दिख रहा है। कितने लोग को अपने ऐसा ऑब्जर्व किया था? रिप्लाई कीजिए यस या नो में। तकरीबन लोग, अब्दुल्ला ने, सलमान ने, बहुत सारे लोगों ने, मुखफ्फम ने बताया। देखो ये चीज क्या होता है, इसको क्या है, इसको हम रीटारगेटिंग कहते हैं बेसिकली अपने लैंग्वेज में। आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब तक देखोगे, जब तक उसका फॉर्म फिलअप ना कर दो या वो परचेस ना कर लो, तो बेसिकली ये मार्केटिंग का पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में। तो ये क्या है, आप बेसिकली आप जहां जहां जाते हो, डेटा का जो गेम होता है ना, यही होता है। आप जहां जहां जाते हो वहां वहां फॉलो करना है जब तक कि आप वो चीज को ले ना लो। अब इसके अंदर में एक चीज का हमें ख्याल रखना होता है कि हम मान लो हम प्रोडक्ट से 500 रुपया कमाने वाले हैं, तो हमारा जो कन्वर्जन रहेगा, जो बिक्री रहेगी, हम मार्केट उतने ही करेंगे कि जो 500 के अंदर में आ जाए। मान लो 300 रुपए तक ही मार्केटिंग करूंगा कि तुझे 500 रुपये ही कमाना है, तो मैं ज्यादा क्यों करूंगा, 300 रुपये तक ही मार्केटिंग करूंगा। तो एक बजट लगा देते हैं हम लोग इसके अंदर में कि भाई हाँ, ये 15 दिन तक इसको फॉलो करो और 15 दिन में बंदा अगर ले लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से इसके अंदर में करना रहेगा। और ये मार्केटिंग के जो तरीके रहते हैं ना, एक सबसे किसी ने कहा है कि अगर आप कोई भी बंदे को 12 बार लास्ट पिंच करो ना, तो वो बंदा आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लेता है। तो 12 बार पिंच करने का जो तरीका होता है ना, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होता है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है, फेसबुक के थ्रू होता है, डायरेक्ट मीटिंग के थ्रू होता है, पैम्पलेट के थ्रू होता है, आपको इस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू होता है, गूगल के थ्रू होता है। तो 12 किस्म की रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग हर जगह से, प्लेटफॉर्म से करना पड़ेगा। इसके अंदर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, उसको बोलते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, टकाटक वगैरह, इस तरीके के प्लेटफॉर्म चलते हैं आज की डेट में, उसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के जो मार्केटिंग चलती थी, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। पहले की जो मार्केटिंग चलती थी, आपको याद होगा कि रिक्शे के ऊपर जो है, अभी भी बहुत सारी जगहों पे चलता है और अभी भी यूज होता है ज्यादातर। लेकिन अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, एक मोहल्ले लेवल पे करना अलग हो गया। फॉर एग्जांपल किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर आपके घर के आसपास या मोहल्ले लेवल तक चलता है। लेकिन आप होलसेल स्टोर डाल रहे हो तो उसके लिए क्या है, आपको सिटी लेवल तक करना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट अलग होगी। अगर आप उसको स्टेट लेवल तक कर रहे हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट अलग होगी। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आज भी ट्रेडिशनल चल रहा है। ट्रेडिशनल जैसे कि मैगजीन में ऐड डलाना, न्यूज़पेपर में ऐड डलाना, इस तरीके की चीजें, पैम्पलेट्स बांटना, इसको क्या है, ट्रेडिशनल पुरानी मार्केटिंग बोलते हैं। अभी भी जो चलते हुए आ रही है, जो एक चली हुई है, चलती हुई आ रही है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से अगर आपके बिजनेस को स्केल अप करना है, हाँ बिल्कुल, ट्रेडिशनल मार्केट रेस्ट्रिक्टेड है पर्टिकुलर एरिया तक के लिए। बिल्कुल गुड, अच्छा आंसर दिया अनुमान आपने। एक पर्टिकुलर एरिया तक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वर्ल्ड वाइड स्केल अप कर सकते हो आप, इसको पूरी दुनिया भर में इसको फैला सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो ऑडियंस है वो छोटी है, डिजिटल मार्केटिंग की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप एक प्रोडक्ट कोई या सर्विस कोई बेच रहे हो, आप नॉर्मली आवाज से बेचोगे तो आपकी आवाज 5 लोग 10 लोग सुनेंगे। अगर आप एक 100 हॉर्स पावर का माइक लेते हो तो आपकी आवाज 100 150 लोग सुन लेंगे। अगर आप 1000 हॉर्स पावर का माइक लेते हो तो आप 2 3 हजार लोग और सुन लेंगे। तो जितना बड़ा माइक रहेगा उतना ज्यादातर दूर तक आवाज आपकी जाएगी। सेम उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग क्या है, माइक है समझिए आप, उसके अंदर में आप जैसा स्पेंड करोगे, जैसा ऐसा पैसा लगाओगे, उतनी आपकी ऑडियंस बढ़ते जाएगी, उतना आपको बिजनेस मिलते जाएगा। अब इसके अंदर में आपको क्या है, मार्केटिंग के गोल्स आपको टारगेट करना है। जब आप मार्केटिंग करने जाते हो तो आपको मार्केटिंग के गोल्स आपको प्लान करना होगा कि आपको इसकी ब्रांड अवेयरनेस, आपने, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है एयर इंडिया जो फ्लाइट है उसकी एयर होस्टेस का ड्रेस आपको लोगों को याद होगा, अगर आपके दिमाग में है तो। रेड कलर का जो साड़ी वगैरह पहन के चलते हैं, सब चलते हैं, एयर होस्टेस का वो एक ब्रांड है।
पिस्ता हाउस वाले का एक लोगो है, वो लोगो आप लोगों को याद होगा किस तरीके से है पिस्ता हाउस का लोगो। अपने हैदराबाद के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक ब्रांड बनाया उन्होंने, मस्कती वालों ने अपना एक ब्रांड बनाया है। तो सेम उसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांडिंग करना जरूरी है। जितना ज्यादा ब्रांडिंग होगा ना, आपको ऐसा है कि दो चीजें होती है, एक बिजनेस होता है, एक होता है ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग मतलब आप उसके लोगो को, उसके ड्रेस को, उसके कोड स्टाइल को देख के आइडेंटिफाई कर जाते हो कि भाई ये क्या बेचने वाला है, क्या करने वाला है। इस उस तरीके से आइडिया हो जाता है। एमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी जो है, वो लोग भी जो है क्या नाम है, अपना एक लोगो बना के, तो देख के अपने को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये फलाना है जी। तो खाने पीने की दुकान है तो उसका एक है, सबका एक अपना अपना ब्रांड बना हुआ है। तो आपको एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ता है, ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, ये जितनी भी चीजें होती है ना, एक वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू होती है। अगर गूगल याहू वगैरह से या वेबसाइट से होती है तो सर्च इंजन के थ्रू आ गया, या सोशल मीडिया बोले तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप प्रमोशन चला रहे हो। तो बेसिकली अगर आप वेबसाइट पे जो ट्रैफिक लाते हो, ट्रैफिक उसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपकी वेबसाइट खोल रहा है, तो उसको टेक्निकली वर्ड ट्रैफिक कहा जाता है। वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। इंप्रेशंस जो है आपके, जो क्या नाम है, अच्छे खासे बढ़ाने पड़ेंगे। कन्वर्जन रेट मतलब आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं मगर परचेस नहीं कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है सर्विस की, आपके परचेस नहीं कर रहा है, आपके फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा है, तो आपका कन्वर्जन रेट कम है। तो कन्वर्जन रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। जी बिल्कुल। क्लिक्स, इंप्रेशंस वगैरह, हाँ इंप्रेशन वो सब बताते हैं। इंप्रेशन मतलब खाली देखना हो गया। क्लिक का मतलब ये होगा कि खोलना हो गया पर्टिकुलर चीज को। मैं एक एग्जांपल देके गूगल के अंदर में बता देता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप लोगों को जरा रिप्लाई कीजिएगा मुझे। हाँ जी। अब देखो, मैं एसईओ सर्विसेज इन हैदराबाद डालता हूँ जैसे एग्जांपल के लिए। एसईओ सर्विसेज इन हैदराबाद डालता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, इंप्रेशन और क्लिक के अंदर में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अब ये इतने सारे एड्स आ गए यहाँ पे, तो ये क्या है, इतने सारे आ गए, मैं उसको देख रहा हूँ मगर खोल नहीं रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, एक बार मेरे नजरों के सामने आ गया तो इसको बोलेंगे इंप्रेशन। अगर आप मैं पर्टिकुलर चीज को अगर खोल देता हूँ तो उसको क्लिक बोलेंगे। अगर सामने आया तो इंप्रेशन, अगर उसको ओपन किया तो उसको क्या कहेंगे, क्लिक कहेंगे। सीधा सीधी शॉर्टकट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंप्रेशन और क्लिक का मतलब ये होता है। तो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, कन्वर्जन जो होता है ना, जब तक वो प्रोडक्ट को या सर्विस को आप खरीद ना लो या फॉर्म फिलअप ना कर दो, उसको जो है अपन कन्वर्जन कहेंगे। और वेबसाइट पे जितनी ज्यादा एंगेजमेंट हो, जितनी ज्यादा ट्रैफिक हो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे आप पोस्टिंग करते हो तो आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि कितने लाइक्स आया, कितने फॉलोवर्स आए, कितने कमेंट्स आए। तो ये तरीका होता है एंगेजमेंट बढ़ाने का। जो लाइक्स, फॉलो, शेयर, कमेंट्स होता है ना, उसको एंगेजमेंट कहते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप जो पोस्टिंग डालते हो या वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाते हो, तो उसके लिए आपको कुछ हरकत करना पड़ता है। हरकत करने पे बरकत मिलेगा, चाहे तो वेबसाइट का सेल मिलेगा, या सोशल मीडिया से पॉपुलैरिटी मिलेगी, या आपके पास लोग आएंगे। तो ये चीजें कैसे करने हैं, वो चीजें हम इसके अंदर में आपको सिखाएंगे। अच्छा, आज की डेट में जो लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है आप लोग बताएंगे? मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जी, लिख के बताएं आप लोग। यूट्यूब चल रहा है, राइट। और चलो मैं आप लोग को बताता हूँ एग्जांपल देके। आप लोग में से कितने लोग फैसू को पहचानते हो इंडिया के अंदर में? फैसू को कितने लोग पहचानते हो? यस या नो में रिप्लाई करो। फैजू, इंस्टाग्राम, राइट। मार्क जुकरबर्ग को कितने लोग पहचानते हो? मार्क जुकरबर्ग को कितने लोग पहचानते हो? शहबाज खान को हैदराबाद में कितने लोग पहचानते हो? शहबाज खान को, शहबाज खान को कितने लोग पहचानते हो? यस या नो? शहबाज, शहबाज बोल के लिख के भेजिए, शहबाज लिख कर भेजिए। कितने लोग पहचानते हो शहबाज खान को? शहबाज लिखिए, यस नो नहीं लिखिए, शहबाज लिखिए। ठीक है, ठीक है। गुल्लू दादा को कितने लोग पहचानते हो? गुल्लू लिखिए, गुल्लू। जी। तो अब बोले, अब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब जो आज के डेट में बहुत सारे फिल्म स्टार हो गए, या बहुत सारे जो है
आज के डेट में बिजनेसमैन हो गए, बहुत सारे जो है एंटरप्रेन्योर हो गए, इन लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो तो आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, आजकल शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के थ्रू वीडियोस लेके आते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको वीडियोस लेके आते हैं, टिकटॉक के थ्रू वीडियोस लेके आते हैं, छोटे वीडियोस लेके आते हैं। वीडियो मार्केटर्स जो है अपने कंटेंट को, आज की डेट में बड़े वीडियोस बहुत कम लोग देख रहे हैं, छोटे वीडियोस चल रहे हैं। आजकल डेट में फिल्म्स वगैरह उतनी ज्यादा नहीं चलती, ज्यादातर छोटे वीडियो चलते हैं। हाँ, जिसको आप क्या नाम है, मार्केटिंग कहते हैं। तो ये चीजें आज की डेट में चल रही है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मोबाइल के अंदर में तकरीबन सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें परमानेंट सोशल मीडिया पोस्ट विद इन्फॉर्मल कंटेंट। इन्फॉर्मल कंटेंट किसको बोलते हैं ये बताइए आप लोग। इन्फॉर्मल कंटेंट किसको बोलते हैं, आप लोग रिप्लाई करिए। एनी आइडिया इन्फॉर्मल कंटेंट किसको बोलते हैं? व्हाट्सअप कितने लोग यूज करते हैं? व्हाट्सअप लिख मैसेज में लिखिए व्हाट्सअप। व्हाट्सअप कितने लोग यूज करते हैं? व्हाट्सअप कितने लोग यूज करते हैं? व्हाट्सअप लिखिए। व्हाट्सअप कितने लोग यूज करते हैं? व्हाट्सअप बोल के लिख के भेजिए ताकि हाँ सब लोग यूज करते हैं। व्हाट्सअप में स्टेटस कितने लोग डालते हैं? स्टेटस लिख के भेजिए। स्टेटस लिख के भेजिए। स्टेटस व्हाट्सअप में कितने लोग डालते हैं स्टेटस? ठीक है। तो बेसिकली आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टार्स, आपके जो इन्फ्लुएंसर जिसको आप फॉलो करते हो, वो लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। शॉर्ट वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक। अब पहले बीच में लास्ट वीक तक एक टाइटल चल रहा था मार्केट के अंदर में, पुष्पा वाला, पुष्पा झुकेगा नहीं बोल के एक टाइटल चल रहा था इंडिया के अंदर में, ठीक है ना, इवन वर्ल्ड वाइड चल रहा था। अब आजकल एक सॉन्ग चल रहा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, कच्चा बादाम मुलकर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो जो ट्रेंडिंग चलती है ना, वो ट्रेंडिंग पे वीडियोस बनते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनते हैं, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर की वीडियोस रहते हैं। तो सेम इसी तरीके से इन्फॉर्मल मार्केटिंग, ये मतलब व्हाट्सएप के अंदर में आप स्टेटस लगाते हो ना, उसके इन्फॉर्मल मतलब पहले क्या होता था, पोस्ट होता था जो परमानेंट रहता था, फेसबुक पे पोस्टिंग करना बोलते थे ना। आज के डेट में क्या चल रहा है, रील्स चल रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस चल रहा है, जो 24 आवर्स में डिसअपियर हो जाता है। तो इसको जो है आप इन्फॉर्मल मार्केटिंग मतलब इन्फॉर्मल कंटेंट कहते हैं, जो 24 आवर्स में हो जाता है। तो आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करने के बाद कितने लोगों ने देखा। आपके इंस्टाग्राम के जो शॉर्ट कंटेंट रहता है जो 24 घंटे में डिसअपियर हो जाता है, जिसको आप रील्स कहते हो, वो 24। यूट्यूब शॉर्ट नहीं आता, वो भी पोस्ट में आ गया मेरे भाई। आप जो है जो चीज डिसअपियर हो जाता है 24 आवर्स के अंदर में, उसको जो है इन्फॉर्मल कंटेंट कहते हैं। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कंपनीज क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म वगैरह करती है, मार्केटिंग करती है, उसको पुश करने की कोशिश करती है। अगर आप लोगों ने में से अगर आप लोगों को याद होगा, एक छोटे थोड़े केसेस के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने अभी 2 साल से कोरोना के केसेस चल रहे हैं, तो कोरोना का जब आप कॉल, पहले आप किसी को कॉल करते थे तो एक आवाज आती थी अमिताभ बच्चन की, या पहले एक लेडी की आती थी, आप घर से मास्क पहन के निकले, ये करे वो करे। तो ये याद है आप लोग को एक्टिविटी? कितने लोगों को याद है? प्लीज रिमेम्बर, कोरोना का जो है याद है ना? यस या नो में रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल। तो ये जो है एक कोरोना का ब्रांड अवेयरनेस था, जो अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है पूरे दुनिया भर में, इंडिया भर में जो है इसकी अवेयरनेस फैलाई गई, लोगों के अंदर में जागरूकता फैलाया गया, और अभी भी ये आवाज बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। बीच में एक प्रधानमंत्री जी ने ऐड निकाला था, अगर आप लोग को याद होगा, कोविड वैक्सीन लो और उसकी सेल्फी भेजो। तो बंदा क्या कर रहा था, जो उसकी सेल्फी लेता था, लेके भेजता था, जब भी इंजेक्शन लिया उसकी सेल्फी लिए लेके भेजे। ठीक है। और एक आ रहा अभी आजकल चल रहा कोविड बूस्टर शॉट। अगर आप लोग को ये ऐड याद होगा, सर्फ एक्सेल का जो है रमजान का और होली का ऐड आता है, देखिए टीवी के अंदर में, दाग अच्छे हैं। कितने लोगों को याद है दाग अच्छे हैं? कितने लोगों ने देख रखा है? रिप्लाई दीजिए इसके अंदर में, दाग अच्छे हैं वाला का। जी, नेकी एक इबादत है, बल्कि इस तरीके का रहता। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। तो दाग अच्छे हैं, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला कि दाग अच्छे हैं, सारे रिलीजन में मिलते जुलते, ये बहुत ही ट्रेंडिंग तरीके से ये इंस्पिरेशन वीडियोस थे, जो 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में अपने चीजों को डिलीवर करते थे। तो इस तरीके के बेहतरीन एड्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको प्रमोशन चलाना है तो आपको आई कैची वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जी। आपको याद है 7 अप का या कोई कोल्ड ड्रिंक का एड है जिसमें ऋतिक रोशन जो है बुर्ज खलीफा के टॉप से कूदते बोल के दिखाया है? देखिए कितने लोगों ने देखा है बुर्ज खलीफा से टॉप पे से नीचे उतरते, देखो बाइक से। देखा है किसी ने ऐड 7 अप का या थम्स अप का? बाइक से नीचे उतरता है बंदा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से बाइक से नीचे उतरता है। माउंटेन ड्यू का, राइट, माउंटेन ड्यू में। बिल्कुल। तो माउंटेन ड्यू के ऐड में डर के आगे जीत है बोल के जो ऐड निकालता है, देखिए डर के आगे जीत है। क्या आपको लगा है वो उन्होंने बुर्ज खलीफा के टॉप से वो नीचे मोटरसाइकिल उतारते उतरा? नहीं हुआ।
वो सिर्फ उसके अंदर में वीडियो को फरमाया गया, उसको इस तरीके से दिखाया है, तो उसकी क्या हुई मालूम, लोगों ने नेगेटिव मार्केटिंग, अरे ये क्या यार, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरीके से उसको मॉनिटरिंग की। तो इसकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो है पॉजिटिव तरीके से भी होती है, नेगेटिव तरीके से भी होती है। आपको याद है लेंस कार्ट, आजकल शार्क टैंक बोल के आ रहा है, लेंस कार्ट के बारे में आपको याद है इसके बारे में? लेंस कार्ट कितने लोगों ने देख रखा है? लेंस कार्ट के बारे में कितने लोगों को आइडिया बताइए? लेंस कार्ट के बारे में कितने लोगों को आइडिया है? जी, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, क्वेश्चन के बारे में उसी के बारे में रिपीट किया कीजिए, लेंस कार्ट, ठीक है। लेंस कार्ट ने अपना मार्केट में कैसा पहचान बनाया, वो तो एक 2012 या 13 में अर्थक्वेक आया था, तो उसने क्या किया, अर्थक्वेक डील बोल के निकाला। अर्थक्वेक डील के अंदर में उसने क्या दिया कि आप लेंस कार्ट के जो चश्मे रहते हैं वो महंगे रहते हैं, 2000 2,500 में ऐसा रहते हैं, स्टार्टिंग होते हैं। तो वो क्या बोलता है कि आप 500 रुपए में हमसे चश्मा ले सकते हो, पुराना चश्मा लाइए तो जो आपका अर्थक्वेक में बर्बाद हुआ, और नया चश्मा आप लेके चले जाइए। तो इस तरीके से उसने अपनी मार्केटिंग की। तो रात इसकी मार्केटिंग की पूरी इंडिया भर में बहुत सारे जो है फजीयत हुई कि भाई यहाँ पर लोग परेशान है और लेंस कार्ट अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि अर्थक्वेक लेके और बिजनेस का देख रहा हूँ आप। तो इस तरीके से हुआ। तो बेसिकली चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, उसको जो है आपको क्या नाम है, मार्केटिंग मार्केटिंग होती है, ठीक है ना। इन द एंड ऑफ द डे आपको क्या है, आपका मैसेज मैक्सिमम ऑडियंस को डिलीवर करना है, और आप जो पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो कम पैसे में अच्छा रिजल्ट निकालना है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग के मीडियम्स आपको पकड़ना पड़ेगा, चाहे तो फेसबुक से कीजिए, इंस्टाग्राम से कीजिए, पैम्पलेट कीजिए, न्यूज़पेपर कीजिए। अगर आपका बिजनेस जैसा है ट्रेडिशनल, मतलब आपको अगर लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करना है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, अगर आपको अनलिमिटेड ऑडियंस टारगेट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग है। पर इन दोनों के बीच का जो रास्ता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेने वाले कौन हैं। मिसाल के तौर पे अगर टूरिज्म की बात करूं तो टूरिज्म जो है ज्यादातर यंगस्टर घूमना पसंद करते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो यंगस्टर्स के पास पैसे नहीं होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं उनके पास पैसे होते हैं। ओल्ड एज इन द सेंस की 35 टू 55 के दरमियानी जो बंदे होते हैं ना, वो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो आपको जब प्रॉपर्टी के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको 35 साल से लेके 55 साल के, 35 के नीचे भी लेते हैं प्रॉपर्टी, ऐसा बोल के नहीं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन 35 के ऊपर लेने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो आपको आपकी प्रोडक्ट की, सर्विस की जानकारी होनी चाहिए कि इसका कंपटीशन कौन है मार्केट में, कंपटीशन आपकी किस टाइप की मार्केटिंग कर रहा है, और इसमें किसको उसको कितना रिजल्ट आ रहा है। और आज के डेट में जो सबसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें आप सेलिब्रिटीज वगैरह को बुलाते हो या आपके जो आइडल है उसको बुलाते हो। हैदराबाद में मुनव्वर जमा उल के है, देखिए उन्होंने जो है एक मार्केटिंग करते हैं। ऐसे विवेक बिंद्रा, बिजनेस की बात करूं तो अगर बिजनेस का अगर प्रमोशन करना है तो विवेक बिंद्रा इज द गुड पर्सन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म के अंदर में, हर बिजनेस के अंदर में कोई ना कोई एक महारथी है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंस का जो आजकल तरीका चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो छोटे जो कमर्शियल एड्स हैं, जहाँ पे वीडियो प्लेटफॉर्म एड्स है, वहां से आप अपने वीडियोस को प्रमोट करोगे। और वीडियोस जो आपको बनाना है, मेक श्योर कि 10 से 15 सेकंड का बनाना है, जो और मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। और वो जो है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, मतलब विद इन 24 आवर्स जो है आपके स्टेटस से गैप हो जाएगा, आपको रील्स के थ्रू प्रमोट करना है। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी। और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ये मार्केटिंग, कल से आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट होंगे। इसके अंदर में आप जब सीख जाओगे ये कोर्स, तो आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये पूरे सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। गूगल एड्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, सर्च हो गया, गूगल में शॉपिंग एड्स कैसे चलाए जाते हैं, बिंग एड्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक के सर्टिफिकेशन हो गए, हब स्पॉट हो गए, ये सब इंशाल्लाह आपको ये डिजिटल मार्केटिंग की जो है क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट्स मिलेगा। अभी आप में से कोई भाई लोग कोई सवाल पूछना चाहता है तो अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए आप लोग जी। आज का क्लास मेरा खत्म हुआ यहाँ पे। आप लोग में से कोई भी भाई लोग सवाल पूछना चाहता है तो सवाल जवाब कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कल से आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। आप लोग अपने पास लेफ्ट साइड कॉर्नर पे म्यूट का बटन होगा, उसको अनम्यूट करके सवाल कर सकते हो। या कोई बंदा अगर सवाल करना चाह रहा हो तो हाथ रेस करे, मैं उनको दे देता अस्सलाम हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम और सवाल पूछना मेरे भाई। सर जी मेरा नाम तैयब है। जी, तैयब बोलिए सवाल आपका। सर ये आपने वेबसाइट के लिए अभी अभी बात की थी ना कि उसके जी, लिए कंप्यूटर टैब चलेगा ना कंपलसरी, कंप्यूटर या अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप? कंप्यूटर कंप्यूटर रहना जरूरी है मेरे भाई उसके अंदर में। ये वेबसाइट का जो कोर्स है ना, अगर आप सोशल मीडिया कोर्स, ये वेबसाइट का एक वाहिद कोर्स है जो कंप्यूटर होना मैंडेटरी है।
जी, बाकी दूसरे जितने भी कोर्सेस है वो आप व्हाट्सएप मोबाइल के थ्रू भी सीख सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट किए हो, थोड़ा सा कंप्यूटर में भी अगर इन्वेस्ट कर लो तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और नहीं वो तो आप किसी दोस्त वगैरह से कैरी कर लो। ये आपको सीटीसी के अंदर में जो है आपको मिल जाएगा, 4-5 हजार तक मिल जाएगा। अगर आपके पास घर में टीवी है तो आप 1-2 हजार रुपए में सीपीयू मिल जाता है, खाली सीपीयू ला के टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो एचडीएमआई केबल के थ्रू। जी। सर एक गुजारिश है, प्लीज अगर 5,000 तक जो मिलने वाला है उसका इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी ये होगी सर। ये जो है सिकंदराबाद पे सीटीसी बोल के है भाई, पूरी बिल्डिंग है। वहां पे जी 4-5 हजार रुपए के अंदर में कंप्यूटर्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी। शुक्रिया। टैब नहीं चलेगा सर? टैबलेट? नेट ऐप में आप देख सकते हो भाई, लिख सकते हो, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा भाई उसके अंदर में। जी। शुक्रिया सर, जज़ाक। अगर अगर सर इनकेस आप इसके क्लास लिए नहीं भी इंटरनेट कर रहे हो जरूरी है तो सर? एक से दो बार। बिल्कुल सर, इंटरनेट जरूरी है आज की डेट में। डिजिटल मार्केटिंग में जब आ रहे हो आप, तो डिजिटल इटसेल्फ विदाउट इंटरनेट काम करने वाला नहीं है। और अपने मोबाइल से भी आप कंप्यूटर पे इंटरनेट दे सकते हो। जी। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं सर ये? बिल्कुल कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो किसी से लैपटॉप भी कैरी कर लेके सीख सकते हो इस चीज को। ये 1 वीक का कोर्स रहेगा। 1 वीक में आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे। जी। ओके, थैंक यू सर। जी। सर मैं शेख अस्सलाम उस्मान वालेकुम सर। मोहसिन बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अब कल आपका से नाम और क्लासेस सवाल पूछिए। कल जी। से क्लासेस कंप्यूटर्स पे होगी सर? हाँ, कल का जो है कंप्यूटर, ये 4 डेज की जो क्लासेस रहेगी, नेक्स्ट 4 डेज की, वो कंप्यूटर पे रहेगी, जिसमें आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। जी। अस्सलाम जी वालेकुम सर, सर। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी सर, ये क्रिप्टो करेंसी भी इसमें सब्जेक्ट रहेगा सर? नहीं रहेगा, हम ट्रेडिंग नहीं कराते हैं। हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो आपको फर्स्ट पीपीटी भेजे हैं उसके अंदर में मेंशन है क्या क्या सिखाने वाले हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। ये सब चीजें इसके अंदर में सिखाएंगे। इसमें मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन कैसा किया जा सकता है वो सिखाएंगे। और साथ में वेबसाइट डेवलपमेंट, अमेजोन पे कैसा सेल करना, और फ्री में, मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने की कौन सी साइट्स है जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल वगैरह आपको सिखाया जाएगा ऐसी चीजों के अंदर में। जी। सर मेरा नाम हाँ मोहम्मद मुजाहिद है। हेलो जी, बोलिए सर, मेरा मोहम्मद बोलिए। मुजाहिद है नाम। ये फेसबुक के जरिए डिजिटल मार्केटिंग, मतलब ये जैसा आपने मार्केटिंग के बारे में समझाया अभी, तो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट अगर अपना है तो उसमें फेसबुक के जरिए अपन मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये और नेक्स्ट अब वीक में, एग्जांपल मेरा नेक्स्ट ऑलरेडी, वीक। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑलरेडी पर जैसा कि मेरे पास फेसबुक का अपना खुद का एक पेज, मतलब वेबसाइट नहीं है, एक प्रोफाइल है, जस्ट प्रोफाइल है, मैंने पेज नहीं बनाया। प्रोडक्ट क्या है आपका? तो उसमें प्रोडक्ट की सर्विस क्या है? नहीं, जैसा कि अपने गैजेट्स है, जी। छोटे बच्चों के कार्स है, अच्छा, ये क्या या रहता बोले तो, वॉचेस। इसके अंदर में क्या रहता बोले तो, फेसबुक के अंदर में business.facebook.com बोल के रहता है, या क्रिएटर स्टूडियो रहता। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोजेक्ट का क्या है, वेबसाइट से कन्वर्जन चाहिए, या आपके दुकान पे डायरेक्ट विजिट चाहिए, या आपको जो है लोगों के नंबर्स चाहिए, तो आपको पहले डिफाइन करना होगा कि आपको चाहिए क्या। तो टोटल 9 किस्म की मार्केटिंग आती है फेसबुक के अंदर में, जिसमें से आप वेबसाइट पे से भी परचेजिंग करवा सकते हो, अपनी दुकान पे भी बुलवा सकते हो, या लोगों का नंबर लेके कॉल भी कर सकते हो। तो ये टोटल 9 किस्म की मार्केटिंग आने वाले दिनों में आपको सिखाई जाएगी। जब फेसबुक की क्लास होगा तो उसमें आप सीख लेना उस चीज के बारे में। तो ये चीजें ओके हो सर, जाएगी कवर इसके अंदर में। जी। ओके सर, मतलब नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो फेसबुक का, जो मतलब आप, जहाँ तक हाँ, मैंने वो सुना है रहेगा फेसबुक के टोटल मेरे जरिए। भाई। टोटल टोटल 3 मंथ्स है, नहीं 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। आपने मार्केटिंग के बारे में बताया तो मैं फेसबुक पे डायरेक्ट आ गया मैं, कि इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आएगा, थी। वो है, फेसबुक भी लोग है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है। सब चीजें हैं, वो लोग सिखाए जाएंगे। हाँ। लोग फेसबुक के जरिए भी पैसा कमा रहे हैं, तो वो लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइब जो भी होता है ना, लाइक्स, मेरे के मेरे जरिए भी मेरे पैसा कमा रहे भाई हैं, तो आप उसके बारे में मेरे भाई समझाइए मैं आप। आपको, मैं उसके बारे में स्टार्टिंग में ही कह दिया हूँ कि आपको ये पूरा चीज सिखाया जाएगा। आपको सिर्फ ना सिर्फ जॉब करने का तरीका, इनफैक्ट आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो बिजनेस करने का भी तरीका पूरा सिखाएंगे कि आप क्या है, जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, या खाली जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो, या खाली बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हो। और आपको वो वेबसाइट भी बताएंगे जिसमें आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी पैसे कैसे कमा सकते हो, वो भी तरीका बताएंगे। और कहाँ से प्रोजेक्ट उठा सकते हो वो भी तरीका बताएंगे उसके अंदर में। ठीक है। ओके जी। सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। बिल्कुल वेलकम।
हाँ भाई, और कोई रिकॉर्डिंग सेशन की क्लास होने के बाद अपलोड कर दी जाएगी। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब से आप देख सकते हो, वहां पे यूट्यूब के अंदर में आपको वीडियो मिल जाएगा इसके रिलेटेड। जी, और कोई भाई का सवाल है तो अनम्यूट करे, पूछे सवाल को। पीपीटी जो है मैं शेयर कर दूंगा भाई, अतिया सिद्दीकी में पीपीटी शेयर कर दूंगा, ये वाला आप देख सकते हो उसके अंदर में। जी हाँ भाई, और कोई सवाल? सर जी ये मेरा नाम मोहम्मद अहमद है सर। ये फॉर एग्जांपल कंपटीशन, आप कंपटीशन कस्टमर को पहचानना बोल के बोल रहे हैं ना, जी कस्टमर जी कंपटीशन जी। करना है। तो अब हम्म फॉर एग्जांपल अपन क्लोथ कपड़े बेचने का है हम्म, जी। तो कस्टमर को कैसा पहचानना? अब इसके अंदर में आप पहले डिफाइन करना मेरे भाई कि आप जेंट्स का कपड़ा बेच रहे हैं या लेडीज का कपड़ा बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेंट्स में आप टी शर्ट बेच रहे हैं या लेडीज में क्या नाम है, शलवार कुर्ता जो है वो बेच रहे हो। तो अगर आपके जेंट्स कस्टमर है तो जेंट्स को देख टारगेट करना है, या लेडीज है तो लेडीज को करना है। अब उसके बाद सेकंड ये है कि इसमें कौन से एज वालों को आप कपड़ा बेच रहे हो। लाइक सबके लिए कॉमन बेच रहे हो तो ऑल एज को टारगेट करेंगे, या अगर आप पर्टिकुलर 20 साल 25 साल या 30 साल के लोगों के लिए बेच रहे हो तो वो 20 से 30 साल की एज के लोगों के लिए ही स्पेसिफाई करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि ये आपका कपड़ा खाली हैदराबाद के हद तक बेचना चाह रहे हो या पूरे इंडिया भर में बेचना चाह रहे हो, तो वो हिसाब से आपके ऑडियंस सिटी वाइज, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज आपको टारगेट करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मेरे जो कपड़े हैं वो उस पे लोग जो है ये कपड़े देखकर आपके दुकान पर आए या आपके व्हाट्सएप पे आए, आप व्हाट्सएप पे उनको कैटलॉग भेजो, उसके बाद कन्वर्जन हो, तो ये आपके ऊपर डिसाइडिंग रहेगा। वो ऑप्शन आप उसके अंदर में दे सकते हो। जी, तो वो सिखाएंगे आपको इसके बारे में। हाँ तो ऑल स्टेप बाय स्टेप अपने को जैसा स्टेट लेवल पे इंडिया लेवल पे करना है तो अपने को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपन जा सकते हैं। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पूरे दुनिया भर के लेवल में जा सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम और सर। सलाम, बोलिए। सर ये 3 मंथ्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा सर ये कंपनी से, नेशनल एकेडमी से? भाई नेशनल एकेडमी का तो मिल जाएगा आपको, लेकिन गूगल और याहू और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम है, ये एग्जाम में आप पास हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जी ठीक है सर। हाँ जी। और कोई भाई का सवाल? और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए मेरे भाई। जी जी साहब बोलिए, सवाल पूछिए सर आपका। एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। डिजिटल मार्केटिंग के बाद जॉब आपको बता देंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, और हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं तो उनसे भी इंटरव्यू कराएंगे आप लोगों का। चैनल का नेम यूट्यूब पे वीडियो एक्सप्रेस नाम का चैनल है, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बारे में। और जो बंदे सवाल नहीं कर सकते वो चैटिंग में लिख दे, मैं 1 मिनट और रहूंगा, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। और कल से वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। वालेकुम सलाम, बोलिए भाई। जी सर, ये पूछा था कि पेड कोर्स का टाइम पेड कोर्स का टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग और पेड इवनिंग कोर्स रहता है का भाई अपने। हाँ, 30 पीपल का बैच रहता है भाई। 30 बंदे रहते हैं एक बैच के अंदर में। तो 30 बंदों का टाइमिंग रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग रहता है। तो एवरी वीक हमारा एक कोर्स स्टार्ट होता है। तो एक हफ्ते मॉर्निंग का स्टार्ट होता है, एक हफ्ते इवनिंग का होता है। तो जो टाइम प्रेफर करो वो टाइम के हिसाब से आपको लगा दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इवनिंग टाइम में प्रेफर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अफरोज बात कर रहा हूँ। जी अफरोज बोलिए। सर ये इनबाउंड मार्केटिंग और बाउंड मार्केटिंग का क्या फर्क रहता है सर? ये कॉल सेंटर्स वगैरह में जो आप अगर काम करते हैं तो इनबाउंड और आउटबाउंड बोल के नाम सुने होंगे आप, तो उसके बारे में रहता है। ये हब स्पॉट बोल के एक दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। तो वो सिखाया जाएगा कि कॉल सेंटर में आप जब बात कर रहे हो तो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कॉल सेंटर में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वो लोग क्या एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्या तरीका यूज करते हैं, वो सिखाया जाएगा आपको। जी और सर ये और एक डिजिटल मार्केटिंग अपन कर रहे हैं तो एज एक कारोबार है, मेरा शहद का कारोबार है, तो जी फेसबुक पे जो है कोसे टाइम पे डाले तो जो पब्लिक वो टाइम पे जैसा रील्स देखती,
तो नहीं, ट्रैफिक इसके जाम अंदर होती। इसके वही बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है, सोशल मीडिया के अंदर में, इंडिया के अंदर में अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो 8 से 9 बजे का बेटर टाइम है, मॉर्निंग का टाइम। फिर दोपहर में जो है 2 से 4 बजे के बीच का टाइम है। क्यों? वो तो बेसिकली जो जॉब करने वाले होते हैं, जो सब होते हैं, वेकअप होते ही आज के डेट में फेसबुक वगैरह दिखते हैं, तो वो हिसाब से। और जब ऑफिस से जाते हैं तब देखते हैं। ये 2 टाइम पे आपकी कंटेंट ज्यादा वायरल होते हैं। आप देखोगे कि जितने भी प्राइम टाइम शोज रहते हैं, जैसे कि आज तक देखोगे या न्यूज देखोगे, सब लोग 5-6 बजे के करीब में आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वो टाइम पे ऑफिस बंद हो जाते हैं, लोग बिजनेस से फारिग होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही कंटेंट को वायरल करने की कोशिश होती है। उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस बोल के एक ऑप्शन है, वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लिस्ट करके बेच सकते हो। जी, वो तरीका समझाएंगे आपको फेसबुक की क्लास के टाइम पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिराज है सर। जी मैं, ये आप ई कॉमर्स देखते हो सर, आप ई कॉमर्स भी देखते हो, तो इसमें सही ई कॉमर्स कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करना है? आजकल बहुत एड्स आ रही, आपसे डिपॉजिट करो 30,000 50,000 और नहीं नहीं, मैं कल एक नहीं नहीं, पहली बात तो देखिए, कोई भी बंदा अगर आपसे पैसा मांग रहा है ना, तो कभी भी जब वर्ड मनी आता है तो आप उसको शक के नजर से ही देखिए। जब तक कोई वेरीफाइड कंपनी, जैसे कि फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द वेरीफाइड कंपनी, तो फ्लिपकार्ट को आप यकीन कर सकते हो, अमेजोन को यकीन कर सकते हो। तो जो भी अननोन एड्स को देख के आप मत जाइए। अब कल मैं एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि naukri.com पे वो अप्लाई करे, और उन्होंने उसको कंपनी वाला चीट कैसा कर रहा है, बेसिकली एक वैकेंसी डाला तो लोगों को जॉब अप्लाई किया, तो लगभग उसके पास 1000-2000 नंबर आ गए। तो सबको मैसेज डालता है कि डाटा एंट्री का जॉब है, आपको जो है 2000-3000 रुपए पे करना रहेगा, और अब इससे हर हर हफ्ते 10,000 रुपए कमा सकते हो। तो ये सब स्कैमिंग है। ये सब चीजों पे जहां पर भी लफ्ज पैसा आ रहा है, वहां पर मत जाइए आप लोग। उसके ऊपर में ज्यादा वेरीफाई कीजिए, उसके बाद करिए। अगर आपको लगता है एकदम वेरीफाई होने, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जॉब दिला देंगे। भाई बकवास बातें हैं। जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं है, जब तक जेन्युइन रिसोर्स नहीं है, तब तक आप नहीं जा सकते वो चीज के अंदर में। नहीं, इसके जी, सब डॉक्यूमेंट है, इसका हम लोग अग्रीमेंट, बिजनेस अग्रीमेंट मांगा था, फ्रैंचाइज सर अग्रीमेंट के लिए बोला था। बहुत सारे फ्रैंचाइज लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग है। आप अगर आप ऐसा है तो फिजिकल विजिट कर लीजिए उसके पास, जाके एक बार चेक कर लीजिए क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, और रेफरेंसेस देख लीजिए उसके कहाँ कहाँ पर क्या क्या फ्रेंचाइजी है। फिर 2 बार विजिट कर लीजिए। आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा टाइम भी दीजिए लगाने से पहले। जी, तो अभी मैं साइबर में कंप्लेंट किया, तो फिर उसमें से पार्ट पेमेंट किया हो, थोड़ा नेक्स्ट वीक तक पूरा पे करेगा। वो पता नहीं भाई, मुझे जो अब डिटेल में जाना पड़ेगा उसके अंदर में। अब जब तक वेरीफाई नहीं करो तब तक जाओ मत भाई किसी भी चीज के अंदर में। जी सर, आप कल बोल रहे थे, सर मेरा नाम शकील है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील। कल आप ये बोल रहे थे कि फिजिकली क्लास अटेंड करना पड़ता है संडे को संडे, तो उसके लिए आबिद जाना पड़ता है क्या? बिल्कुल, एबिट्स पे एमपीएम मॉल में बैंकेट हॉल है मेरा, वहाँ पे ही आपको 6th फ्लोर में फैकल्टी अवेलेबल होंगे। तो वो सिखाएंगे। 1 बजे से कुछ क्लास रहेगी, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप के अंदर में आ जाएगा। तो जी, वहां पर आपको जो है ट्रेनिंग के बारे में बता दिया जाएगा। जी, ठीक है। और कोई भाई का सवाल? बिल्कुल भाई, आपको मैं बता दूंगा गल्फ में कैसे अप्लाई करते हैं और यूरोपियन कंट्री में कैसे अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई कीजिए, पहले नॉलेज हासिल कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग रखते हैं, अभी आज का सेशन अस्सलाम कंप्लीट वालेकुम करते सर। हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सर सलाम। मैं सुजात हूँ सर। मैं जो है अभी प्रेजेंटली दुबई में ही हूँ, तो मैं जो ये जी, वीकेंड क्लास है संडे की एबिट्स पर, मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होंगी सर? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही क्लास है, खाली वहाँ पे डॉट्स क्लियर किया जा रहा है, और बाकी एक प्रेजेंटेशन रहता है, बहुत सारे लोगों को फैकल्टी से मिलना रहता है, उसके लिए मैं भी दुबई में ही रहता हूँ। ठीक है, तो ओके। वहाँ पर जो है जो दूसरे फैकल्टी है वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और यही क्लास का रिवीजन रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि आप क्लास फ्री का हो या पेड का हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप अटेंड कर सकते हो। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आए तब तक अटेंड कर सकते हो। जी, जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर सर, थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज ठीक है सबको। सर, अल्लाह हाफिज़। फ्रीलांसर वेरीफाइड कंपनी है, बट फ्रीलांसर पे काम करने वाले वेरीफाइड है या नहीं है वो देखना है। पेमेंट देने से पहले क्रॉस चेक करना जरूरी है भाई। जी, कहीं भी पैसा, लफ्ज पैसा देना है तो वहां पर आप शक की नजर से देखो, तभी ज्यादा सही रहेगा। जी, अनटिल आप वेरीफाइड चीजों को नहीं करते हो। तो आज का सेशन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास आपको रहेंगी, और क्लास से पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दी जाएंगे।
तो आप लोग कल की क्लास में और किसी को पेड का सब्सक्रिप्शन लेना है तो एमपीएम मॉल हैबिट्स पे चले जाइएगा, वहां पे जाके आप ले सकते हो 4th फ्लोर पे। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।